नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। गोला चिका में खराब सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने खराब सड़क से परेशान होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द सड़क बनवाने की मांग की। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले को लेकर सीएम से भी गुहार उन्होंने लगाई है, लेकिन अब तक जो सड़क है उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी हमारे साथ जुड़िए और आपके इलाके में भी अगर बदहाल सड़कें हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़कर हरियाणा सरकार द्वारा विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और गुला चीका के जो नेता हैं आए दिन विकास को लेकर गुला चीका को चंडीगढ़ बनाने की बात करते हैं, परंतु उन नेताओं को यहाँ के विकास दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सड़क है जो आधा दर्जन गांव को जोड़ती है। यह नहीं पता लग पा रहा कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढों में सड़क है। देखिए, एक दिन पहले बरसात हुई थी और भारी मात्रा में यहाँ पानी है। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, सड़क बनाने को लेकर स्थानीय अधिकारियों और विधायक से लेकर सीएम तक की गुहार लगाई है। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यह सड़क कितने समय से ऐसी है और आपने कहां कहां गुहार लगाई है। ये जी 5 साल से सड़क ऐसी ही है, जिस कारण हमने 5 साल तक कभी पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, कभी नगर पालिका में जाते हैं, इसके कोई सुनवाई नहीं और ये टॉलरेट कर रहे हैं। वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल घुमा रहे हैं। हमने जिसके कारण सीएम विंडो में अप्लाई करें तो वो कहते हैं ये करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। कोई समाधान हुआ? किसी ने कुछ जिम्मेवारी ली सड़क ठीक की जाएगी? कोई भी नहीं समाधान हो रहा। हमें तो एक दफ्तर में जाते हैं, दूसरे दफ्तर में कहते हैं हमारे अंडर नहीं आती, दूसरे दफ्तर में जाते हैं कहते हैं हमारे अंडर नहीं आती। फिर ये किसके अंडर आते हैं, कोई डिटेल में भी बता नहीं रहा हमें ये सड़क। स्थानीय विधायक से लेकर सीएम तक बड़े विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों को कहां देखते हैं? हमारे लिए तो सड़क नहीं बनी जी, हमने तो कुछ नहीं देखा। ये भी लग जी, सही बताऊं आपने, ये देखिए सड़क, साइकिल का टायर देखो आप कितना जा रहा है डूंगर, इसे पता ही नहीं लग रहा है गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है जी। यह सड़क कितने गाँव को जोड़ती है? ये कम से कम जी खरोदी, बुन्ना 6-7 गाँव को जोड़ती है जी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितने समय से सड़क के हालात क्या हैं, कहाँ कहाँ गुहार लगाई है और क्या आश्वासन मिले हैं? हमने हर विधायक के पास, मार्केट कमेटी के पास, पीडब्ल्यूडी के पास, हर डिपार्टमेंट में हम गए, नगर पालिका के पास गए। भाई हमारी सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, 4-5 साल से बहुत ज़्यादा खराब है। 5 साल नगर पालिका ने पूरा डट के राज किया और फिर भी उन सड़क डेली आते थे, उनके भी यहाँ पर वे भी कहते थे खुद कि ये सड़क खराब है, बनवाएंगे, पर उन्होंने किसी ने सड़क नहीं बनवाई। सर, ये अधीन किसके आती है, कौन से महकमे? मार्केट कमेटी के अधीन आती है। मार्केट कमेटी इसकी कोई आंख नीचे बैठी है, बिल्कुल इसकी कोई सुनाई नहीं करती। आपने स्थानीय विधायक से गुहार लगाई? हाँ, स्थानीय विधायक से कई बार कहा जी, मार्केट कमेटी को कहो, चेयरमैन को कहो भी सड़क बनवाए। हाँ भी कह देते हैं कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात है। सरकार द्वारा, विधायक द्वारा चीका को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकास के दावे किए जाते हैं, क्या कहेंगे? चीका को चंडीगढ़ बनाने के बजाय चंडालगढ़ बना दिया। देखिए, स्थानीय लोगों ने कहा कि गुला चीका को चंडीगढ़ बनाने की बजाय चंडालगढ़ बना दिया है। उनकी समस्या है, उन्होंने यहाँ भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम की जाएगी। गुला चीका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्ष गर्ग। तो क्या आपके इलाके में भी इसी तरह के हालात हैं? क्या आपके इलाके की सड़कें भी बदहाली के आंसू बहा रही हैं? तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जय किशन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय किशन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ, ये सरकार ने 7 साल हो गए, कहीं भी एक रोड़ा नहीं लगाया जाए। हर प्रदेश को जो है ना कर्ज के नीचे दबा दिया, जहाँ जाने वहीं पर रोडों का बुरा हाल है और वादे इतने करते हैं और जो है ना ये कागजों का पेटा भरते हैं, मीडिया का पेटा भरते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते। इस पैसे को ऐसे ही उड़ा देते हैं। यह कुछ सरकार नहीं है, इस सरकार ने जो है ना जीना हराम कर दिया, हरियाणा को नरक बना दिया। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े किशन लाल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों की परेशानी जो है लगातार सड़क खराब होने से बढ़ गई है और इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन से भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों के पास भी अपनी बात लेके गए, हालत जस की तस है। सीएम तक से गुहार लगाई इन्होंने, लेकिन
सड़क आज भी उसी स्थिति में है जैसे गुहार लगाने से पहले थी। तो सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्यों लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आपकी सड़कों का हाल भी बदहाल है, आपके सड़क पर भी इसी तरह से पानी लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है, स्थानीय प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिलाइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी परेशानी से सरकार को रूबरू करा सकते हैं, प्रशासन को रूबरू करा सकते हैं। इसलिए आप हरियाणा की आवाज में जुड़िए और जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। क्या आप भी इसी तरह से परेशान हैं? क्या आपके इलाके के सड़कें भी इसी तरह से बदहाली के आंसू बहा रही हैं? अगर हां, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज मिला सकते हैं। गोला चिका में प्रशासन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है क्योंकि जो सड़कें हैं वो खस्ताहाल है और उससे लोगों में गुस्सा है। ज्वाला एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। जी, विषय खराब सड़कें हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है। इसी को लेकर गोला चिका में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की है। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, साधुवाद आपको। हमारी नागाबाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत, साथ में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो हम 70 साल से रोडों के जो खस्ता हालत सड़कों की देखते आ रहे हैं, ये 70 सालों का कमाल है और 7 साल में तो श्री गणेश हो चुका है इम्प्रूवमेंट का। ये हमने मोदी जी के सरकार में हमने अपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। हमने 1-2 सड़कों का एक रिक्वेस्ट, हमने नंदगांव की एक सड़क है और एक रामपुरा डूडीवाला चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में गौशाला की जो सड़क, उनकी रिक्वेस्ट हमने हमारे आश्रम के माध्यम से दरौली आश्रम में भेजी थी। हमें दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक रोड बन गया वो, क्योंकि ये संतों की पार्टी है। संतों की कार्यशैली जो होती है ना, संतों का आशीर्वाद, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो ये लोग प्रदर्शन करने हैं, ये भी अपने पवित्र संत इनके आसपास या गांव में कोई भी हो, उनके माध्यम से अगर भेजेंगे तो उनका अलग से महत्व होता है। और हम मंत्रियों के पीए के पास नहीं जाते कभी रिक्वेस्ट लेकर के, हम जाते हैं भगवान के प्रिय के पास। और भगवान का प्रिय कौन होता है? संत होता है। और संत के पास वो ताकत होती है, दिल्ली और चंडीगढ़ वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक, और हमने नत होते हुए देखा है। ठीक है सर। ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके इलाके में भी यही हाल है, अगर आप भी परेशान हैं या आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगाने के बावजूद भी जनप्रतिनिधि इसे अनदेखा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने इलाके की बदहाली को बता सकते हैं कि किस तरह से आपके यहाँ सड़कों का हाल है। मामूली बारिश के बाद जिस तरह से गोला चिका में जो तस्वीरें सामने आई, हालात ऐसे हैं कि वहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोग स्थानीय प्रशासन से काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, विरोध भी किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन ऐसे अनदेखी क्यों कर रहा है? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में यहां पर प्रशासन है? सवाल यह भी है कि आपके इलाके में क्या सड़कों का हाल भी ऐसा ही है? अगर है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, अपने इलाके के बारे में बताइए। क्या आप भी ऐसे ही सड़कों से आपको भी दो चार होना पड़ता है अपने इलाके में? बता दें आपको कि प्रशासन के खिलाफ गोला चिका में लोगों ने प्रदर्शन किया। खस्ताहाल सड़क को लेकर लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला। सड़क निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने बताया कि वो सीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। आधा दर्जन गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क है ये, और ये सड़क बदहाल है, इसलिए लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है और प्रशासन के खिलाफ इसीलिए ये लोग सड़क पर उतरे हैं।
साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर सड़कों का बुरा हाल है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों का हाल बुरा है। हल्की बारिश से बन जाती है मुश्किल स्थिति, यानी चलने लायक ये डगर नहीं रह जाता। तो अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है या आपको लगता है कि आपने अपने इलाके में बदहाल सड़कों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई, क्या वहां भी कोई सुनवाई हुई? अगर सुनवाई नहीं हुई तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। बारिश से पहले प्रशासन दावे करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो सारे दावे धुल जाते हैं। रामकिशन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकिशन जी, क्या कहना चाहेंगे? रामकिशन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार इस चीज की रोडों की तरफ काफी ध्यान दे रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन अरे उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो बारडा शहर, अभी आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। सर, पहले आप टीवी का वॉल्यूम अपना कम कर दीजिए, तभी आवाज सही तक पहुंच पाएगी आपके पास। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करा, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपने इलाके की परेशानी को बताइए कि क्या आपके यहां भी सड़कों का यही हाल है। और बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, ये जो रोड का जो मंत्रालय है सड़क का, ये जिस भी मंत्री जी के पास है, एक तो वो अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे। जहां भी हरियाणा में रोड टूटे हुए हैं, कहीं पैच लगाना है, कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं रोड बनाना है, वो फाइलें अपने पास ये मंगवाए हर डिस्ट्रिक्ट से। और ये अपने एक दो पीए नहीं रखे, क्योंकि मानते हैं मंत्री जी के पास टाइम नहीं होता। ये सही बात है, बिजी शेड्यूल होता है, तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना पीए छोड़ने ही, और वो पीए हर डिस्ट्रिक्ट की पूरी समस्याएं, अपने रोड की जितनी भी सड़क की समस्याएं हैं, उनके ऊपर गहन विचार करे। और रोडों के ऊपर जितने भी ये वृक्ष लगे हुए हैं, एक तो इनको जितने ये आपस में जो बड़े साधन होते हैं वो जा नहीं पाते। काफी रोड ऐसी जगह देखे गए हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं यात्रियों को भी। तो कम से कम उन वृक्षों की टहनियों को काट करके और रोड के ऊपर एक फलदार या अच्छे पेड़ लगाए जा सकते हैं। उनसे हमें एक इनकम का भी साधन बनेगा सड़क का जो मंत्रालय है। और ऐसे पेड़ लगाएं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो जनता के यूजफुल। क्या पेड़ लगाने से टूटी सड़कें ठीक हो जाएंगी वहां पर? अरे सर, मैं ये उसके साथ साथ कह रहा हूँ, टूटी सड़कें तो मंत्रियों का काम है, जनता ने वोट दे दिया, अब इनका काम है। अब ये ठीक करे कि ना करे, बजट का बहाना बनाए। जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना बीके यादव जी, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना, प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो। तब होगी ना जब जनता जागरूक होगा और मीडिया जागरूक होगा। मीडिया जागरूक है, मीडिया जागरूक है और जनता भी जागरूक है। बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया जागरूक है तभी आप तक ये चीजें पहुंचा रहा है, ये हालात पहुंचा रहा है, ये तस्वीरें दिखा रहा है। और बलदेव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे अजय विहार कॉलोनी है सरसा के अंदर, उसकी सारी सड़कें टूटी हुई हैं और इनको नगर पालिका नगर परिषद को भी लिख के दे दिया, जो इनकी प्रधान है रीना सेठी, उनको लिख के दे दिया। कहते ये है कि हम सारे वार्डों की वो बना रहे हैं गलियां पर, क्योंकि यहाँ वार्ड जो यहाँ पार्षद है वो है बीजेपी का, और शायद पता नहीं इसलिए नहीं बना रहे गली। तो हमारे यहाँ सारी गलियां इतनी टूटी हुई हैं, 6 गलियां हैं, 6 गलियों में से 1 गली बनी हुई है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके इलाके में भी ऐसा लग रहा है, अगर यही हालात है आपके यहाँ भी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और आप फोन करके अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर इसी तरह की बदहाली आपके इलाके में भी है और प्रशासन आपका सुन नहीं रहा है,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। गोलाचिका में बदहाल सड़क से परेशान होकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले को लेकर प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालत यह है कि आज यहां पर हादसे का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या बड़ा हादसा होने के बाद से ही प्रशासन जगेगा, क्योंकि जिस तरह से सड़क यहां पर टूटी हुई है और जिस तरह से बारिश के बाद यहां हालात बने हैं, वैसे में प्रशासन कब जागेगा? क्या प्रशासन को यहां पर किसी बड़े हादसे का इंतजार है? सवाल यह भी है कि आखिर अनदेखी प्रशासन की ओर से क्यों किया जा रहा है? क्या आपके यहाँ भी इसी तरह के माहौल है? क्या आपके यहाँ भी इसी तरह के हालात है? क्या आपके आसपास की सड़कें इसी तरह से टूटी हुई हैं? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है। उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर अपनी आवाज हरियाणा की आवाज में मिला सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। दावे तो बारिश से पहले बड़े बड़े किए जाते हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन बारिश होने के बाद से सड़कों का क्या हाल होता है, बारिश होने के बाद से सड़क की क्या स्थिति बन जाती है, ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है। और यह गुस्सा उसी बात का है कि जिसको लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं, क्योंकि यहां से उन्हें हमेशा गुजरना होता है, हर दिन यहां से उन्हें गुजरना होता है। ऐसे में अगर यहां पर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो आप भी हमारे साथ जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल यह भी है कि जिस तरह से यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश का मौसम है और ऐसे में अगर आसपास के, क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ गोलाचिका के 6 गांव यानी कि आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क की ये हालत है। अगर आसपास में किसी के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना कितना कठिन होगा, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह भी है कि यहां से गुजरने वालों को हर वक्त डर बना रहता है, हादसे का खतरा उनको सताते रहता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन क्यों नहीं जग रहा है? प्रशासन आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? प्रशासन अनदेखी क्यों कर रहा है? क्या प्रशासन को इस बदहाल सड़क की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? क्या प्रशासन के लोग इधर से नहीं गुजरते? क्या प्रशासन के लोग इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं? कई सवाल है। आखिर इस बदहाल सड़क के लिए जिम्मेदार कौन है? और इसी को लेकर गोलाचिका के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने साफ कहा कि चंडीगढ़ बनाने का वादा किया गया था, लेकिन चंडालगढ़ बन गया है गोलाचिका, और इसको लेकर भी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गुस्सा लोगों में है इस खराब सड़क को लेकर। कुलदीप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आधार कार्ड लिंक किया हुआ है तो सभी आदमियों का किस पे कितनी प्रॉपर्टी है, कौन किस योग्यता का पात्र है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, रोजगार के बारे में है, तो प्रशासन अब वो लागू क्यों नहीं कर रहा? सर, आज हमारा मुद्दा बदहाल सड़कों को लेकर है। अगर इस पर आप अपनी बात रखें, अगर आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपने उससे तो बता तो सकते हो सरकार को। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच गई, लेकिन हम हर दिन अलग अलग मुद्दा डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आपके यहां भी सड़कें टूटी हैं, बारिश के बाद सड़कें बदहाल हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज से आवाज मिला सकते हैं। गोलाचिका में 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति जो है वो बद से बदतर है और इसी से जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है और इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है, गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों तक
अपनी बात उन्होंने इस सड़क को लेकर पहुंचाई, लेकिन बावजूद इसके कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। तो अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आपके इलाके में भी बारिश के बाद सड़क बदहाल हो गई है, बारिश के बाद वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, परेशानी हो रही है, सड़क आपके लिए परेशानी का सबब बन गया है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप अपनी आवाज हरियाणा की आवाज में उठा सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चल रहा है, फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। बारिश के बाद कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर स्थिति जो है वो बदहाल है। हालांकि प्रशासन की ओर से बारिश से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सड़कों को ठीक करने की बात भी कही जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो सड़क का क्या हाल होता है, सड़क किस स्थिति में पहुंच जाती है, ये तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। मामूली बारिश के बाद भी सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन सब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, और जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला क्यों झाड़ रहा है। आखिर शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं, शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, शिकायत के बाद भी सड़कें क्यों नहीं बनवाई गई। सवाल कई है, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, ये 6 गांवों का मामला है। ये सड़कें 6 गांवों को जोड़ती है और 6 गांव को जोड़ने वाली सड़क इस हालत में है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको अगर लगता है कि इसके जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेना चाहिए तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपने इलाके में, आपके इलाके में अगर इसी तरह की सड़कें हैं, वहां भी आपको पता नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, तो आप भी वहां की स्थिति से रूबरू करा सकते हैं सरकार को, प्रशासन को। एक माध्यम है, हरियाणा की आवाज में आप जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, चमक रहा है, फ्लश हो रहा है, और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपने इलाके की बदहाल सड़कों के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि बारिश से पहले सब कुछ ठीक दिखाई देता है और प्रशासन भी दावा करता है कि ऑल इज वेल है, लेकिन जैसे बारिश होती है पोल खुल जाती है, बारिश के साथ ही सरकारी दावे भी धुल जाते हैं। सवाल यही है कि आखिर जब लोगों ने इसको लेकर प्रशासन को अवगत कराया तो प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। जनप्रतिनिधि आखिर क्यों इससे मुंह मोड़े हुए हैं। क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्यों, क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही इन सड़कों को ठीक करने का दावा करेंगे और उसके बाद चुनाव के बाद भूल जाते हैं? इसी का खामियाजा यहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है। सवाल कई है। तो आप भी जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज रख सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जो स्थिति है यहां पर वो देखने लायक है। यहां पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क किधर है, और जिस तरह से सड़कों पर पानी का जमा हुआ है और साथ ही आसपास जिस तरह से सड़कें जो टूटी हुई हैं, उससे कभी भी यहां पर हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। और ऐसे में अगर यहां कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सड़क बनाने को लेकर जिनकी जवाबदेही है वो अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं? क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? जब स्थानीय प्रशासन ने गुहार लगाई तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब स्थानीय लोगों ने जब प्रशासन से इस हालत के लिए उन्हें अवगत कराया तो प्रशासन आखिर आंखें क्यों मूंदे हुआ है? जनप्रतिनिधि क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जनप्रतिनिधियों ने क्या किया सड़क बनवाने को लेकर? क्या कोई पहल जनप्रतिनिधियों की ओर से की गई? लोगों की तो शिकायत यहां तक है कि उन्होंने इसको लेकर सीएम से भी गुहार लगाई, लेकिन सड़क वैसा ही है, जस की तस है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे में आखिर जो स्थानीय लोग हैं वो जाएं तो जाएं कहां? किससे अपनी फरियाद करें, किससे अपनी फरियाद सुनाएं, किससे गुहार लगाएं जब सड़क ही नहीं बन पाया है? और यही गुस्सा लोगों में दिखा और लोग सड़क पे उतर गए
उतरकर यहां पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध किया। और एक दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज कुछ चंद घंटे की बरसात हुई गुड़गांव के अंदर। सर, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, सड़क तो सर नदी बन चुकी हैं। यहाँ पे सर सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला, पानी इतना ज़्यादा था कि अब बंदा वही सोचे जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, जिसने पैदल जाना है बाहर की ओर, कोई ऑटो लेके जाना है, वो बंदा जाए कैसे बाहर? सर, पानी इतना होता है, ये नहीं पता कौन सा वहाँ पे सिवेज खुला हो, कहाँ हमारा पैर चला जाए। 3 से 4 जगह तो मेरे पैरों में चोट लगी, पता ही नहीं, नीचे सड़क ही नहीं दिख रही तो बंदा कहाँ से। सब प्रशासन हर बार इतने बड़े बड़े दावे कर देता है, हमने सब ठीक कर रखा है, सब कुछ ठीक है, पानी नहीं भरेगा। इतनी ज्यादा सर हमें दिक्कत होती है, घरों के अंदर पानी चला जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। सर, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। प्रशासन हर बार के बाद झूठे मीठी गोलियां देता है सर जनता को प्रशासन। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गुरुग्राम में भी बारिश हुई है और उसके बाद जिस तरह से ये दर्शक जुड़े थे वो बता रहे थे कि क्या स्थिति है गुरुग्राम में। यहाँ भी बारिश के बाद सड़कें नजर नहीं आती हैं, पानी पानी दिखाई देता है। प्रवीण एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कहना चाहेंगे? अरे सर जी नमस्कार। नमस्कार। अरे सर जी, आप मुद्दा उठाते रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुद्दा तो उठता रहता है आपका, मैं देखता हूँ कि पानी का मुद्दा हफ्ते में 2 या 3 बार उठता रहता है, बारिश का, बरसात का, परंतु आपकी खबर का भी सर असर नहीं हो रहा है। प्रशासन इतना गुमनाम है, इतना बेसुध है कि इतने मतलब आप भी दिन रात मेहनत करके मतलब ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। हम तो लोग तो परेशान ही है। चलो हम लोगों की नहीं सुने, मीडिया जो चीज बता रही है उसकी तो सुने, वो चीज तो देखे। प्रशासन बेसुध है तो बताइए इनको कैसे हम जगाएं? घर से निकलते ही पानी भर जाता है। प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा काम प्रशासन और सरकार तक आवाज पहुंचाना है ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। फिलहाल इतना है, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।